BLG एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का ये वीडियो साप्ताहिक करंट जीके का रहने वाला है और इसमें मैंने 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सम्मिलित किए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? तो 300 यूनिट आ जाएगा। योजना के तहत 1 करोड़ घर में 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। देख लो भाई, 1 करोड़ घरों में। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर BAPS का उद्घाटन किसने किया? तो किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने। पीएम मोदी ने 14 फरवरी को अबू धाबी में BAPS मंदिर का उद्घाटन किया। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में किस चुनावी फंडिंग योजना को असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया है? तो ये है इलेक्टोरल बॉन्ड। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए का उल्लंघन मानते हुए रद्द कर दिया है। इसरो मौसम की सटीक जानकारी के लिए किस उपग्रह को लॉन्च करने की तैयारी में है? तो ये है इनसेट 3DS। इसरो ने मौसम पूर्वानुमान को बेहतर बनाने के लिए इनसेट 3DS को लॉन्च करने की घोषणा की है। राजस्थान के वित्त मंत्री उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने हाल ही में विधानसभा में कौन सा बजट पेश किया? ये आपको बताना है। तो ये है लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट। उन्होंने अंतरिम बजट या लेखानुदान पेश किया जो कुछ महीनों के खर्च के लिए होता है। पेटीएम ई कॉमर्स ने अपना नाम बदल करके क्या नया नाम रखा है, ये आपको बताना है। तो ये है पाई प्लेटफॉर्म्स। कंपनी ने अपना नाम बदल करके पाई प्लेटफॉर्म्स कर दिया है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो सरोजिनी नायडू। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू की जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने? तो कौन बन गए भाई? रविचंद्रन अश्विन बन गए। अनिल कुंबले के बाद अश्विन 500 टेस्ट विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बने। किस राज्य ने हाल ही में समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पारित किया? ऐसा करने वाला वह आजादी के बाद पहला राज्य बना। तो कौन सा बन गया? तो उत्तराखंड बन गया भाई। उत्तराखंड विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया है। कतर से हाल ही में भारत के कितने पूर्व नौसैनिकों को रिहा किया गया जिन्हें पहले मौत की सजा सुनाई गई थी? तो ये हैं 8। कतर ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को रिहा कर दिया है, जो एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों के जन्म पर कितना सेविंग बॉन्ड देने की घोषणा की गई है? तो ये है 1 लाख रुपए। राजस्थान सरकार ने 1 लाख का सेविंग बॉन्ड देने की घोषणा बजट में की है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में काजी नेमो को किस राज्य का राज्य फल घोषित किया गया है? तो असम आ जाएगा इसमें। असम सरकार ने काजी नींबू को राज्य फल का दर्जा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में ऐलान मोदी कार्यक्रम को संबोधित किया है? किया है संयुक्त अरब अमीरात में। अबू धाबी में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम ऐलान मोदी का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? किसे चुना गया भाई? तो नवाब सलाम को। लेबनान के नवाब सलाम को ICJ का अध्यक्ष चुना गया। राजस्थान सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वेट की विसंगतियों को दूर करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की है? तो यह आ जाएगा सुरेश चंद्र गुप्ता।
रिटायर्ड आईएएस सुरेश चंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। किस देश ने हाल ही में भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की नीति को मंजूरी दी? तो किसने दी हुई? तो ये ईरान ने दी हुई। ईरान ने हाल ही में भारतीयों के लिए वीजा खत्म किया है। चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर का खिताब किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जीता? किसने जीता भाई? तो ये सुमित नांगल ने जीता। सुमित नांगल ने इटली के लुक्का नार्दी को हरा करके ये खिताब जीता भाई। राजस्थान में गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को कितने रुपए का अल्पकालीन ऋण है वो दिया जाएगा? कितना दिया जाएगा? तो 1 लाख रुपए दिया जाएगा। पशुपालक परिवारों को 1 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण है वो उपलब्ध कराया जाएगा। 12 फरवरी को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस किस संस्था का स्थापना दिवस है? तो यह है राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का। हाल ही में किन 2 देशों में भारत की यूपीआई सेवा को लॉन्च किया गया है? तो ये है श्रीलंका और मॉरिशस। पीएम मोदी ने श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई सेवाओं का वर्चुअली उद्घाटन किया। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? कौन चुने गए भाई? तो अलेक्जेंडर स्टब चुने गए। गुप्तेश्वर वन जिसे जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया किस राज्य में है? तो कहां पर है? तो ओडिशा के अंदर है, कोरापुट जिले के अंदर। राजस्थान में मीसाबंदियों की पेंशन पुनः शुरू करने की घोषणा किस नाम से की गई? तो लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि से। भजनलाल सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए मीसाबंदियों की पेंशन लोकतंत्र सेनानी फिर से शुरू की है। विश्व रेडियो दिवस 2026 की थीम क्या थी? क्या थी भाई? रेडियो ए सेंचुरी ऑफ इन्फॉर्मिंग, इंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग, ये थी इसमें। इस वर्ष रेडियो के 100 साल से अधिक के इतिहास को मनाया गया। ICAI का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो कोशिश कीजिए आप आंसर देने की। तो रणजीत कुमार अग्रवाल इसका आंसर हो जाएगा। इन्हें 2026-27 के लिए अध्यक्ष चुना गया था। KPP नाम्बियार पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब रहेगा S सोमनाथ। इसरो अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथ को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में योगदान के लिए यह पुरस्कार मिला। राजस्थान के किस जिले में लौह अयस्क के बड़े भंडार मिले? किसमें मिले हैं? करौली के अंदर। करौली के हिंडौन क्षेत्र में लौह अयस्क के बड़े भंडार मिले। अंडर 19 विश्व क्रिकेट विश्व कप 2026 किसने जीता हुई? किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। तो किसको हराया? ये भी प्रश्न आ सकता है। तो भारत को हराया फाइनल में। पीएम मोदी ने किस राज्य में झाबुआ से लोकसभा चुनाव प्रचार का शंखनाद किया और आदिवासी कल्याण योजनाओं का उद्घाटन किया? तो मध्य प्रदेश। झाबुआ मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल जिला है। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है भाई? तो ये 10 फरवरी को मनाया जाता है। दालों के महत्व को उजागर करने के लिए 10 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। हाल ही में स्वाति पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? तो किसने किया? अजय कुमार सुद ने किया। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सुद ने STEM में महिलाओं के लिए स्वाति पोर्टल लॉन्च किया। राजस्थान सरकार ने किस शहर को हाईटेक सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा बजट में की है? तो किसको? तो जयपुर को।
जयपुर के निकट उपनगर के रूप में इसे विकसित किया जाएगा। किस देश ने शेनझोउ 16 अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी की घोषणा की, ये आपको बताना है। कौन है? तो ये चीन है भाई। ऐसे नाम चीन में ही होते हैं। 66वें ग्रैमी अवार्ड्स में किस भारतीय बैंड ने बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार जीता? तो किसने जीता? तो शक्ति ने जीता। शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन ने बैंड शक्ति ने दिस मोमेंट के लिए ग्रैमी जीता हुई। राजस्थान में जल जीवन मिशन में गड़बड़ी की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनी है? तो कन्हैयालाल चौधरी की अध्यक्षता के अंदर। पीएचईडी मंत्री ने जांच के आदेश दिए। हाल ही में विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया भाई? तो 11 फरवरी को मनाया गया। हकीम अजमल खान की जयंती पर 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। 7वां हिंदू महासागर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो कहां किया गया? तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया के अंदर किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पर्थ में आयोजित 7वें हिंद महासागर सम्मेलन को संबोधित किया। राजस्थान के किस वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व मंत्री का हाल ही में निधन हो गया? किसका हो गया भाई? हरिशंकर भाबड़ा का हो गया। पूर्व उप मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष हरिशंकर भाबड़ा का निधन हो गया। फिट इंडिया मूवमेंट का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? किसे बनाया गया? तो नरेंद्र कुमार यादव को बनाया गया। आईआरएस अधिकारी नरेंद्र कुमार यादव को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अभी हाल ही में चर्चा में रहा बोर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? कहां पर है? महाराष्ट्र में है। यह भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है और महाराष्ट्र के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहां की गई है? कहां की गई है भाई? बताओ। तो ये हैदराबाद के अंदर की गई है। संगीत नाटक अकादमी ने हैदराबाद में दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया है। राजस्थान सरकार ने ईआरसीपी पूर्व राजस्थान नहर परियोजना के लिए किस राज्य के साथ एमओयू साइन किया है? तो किसके साथ में किया है? तो मध्य प्रदेश के साथ में किया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच प्रतीक्षित ईआरसीपी समझौता हुआ है। टाटा ट्रस्ट ने भारत का पहला छोटे जानवरों का अस्पताल कहां खोलने की घोषणा की है? तो ये मुंबई के अंदर खोलने की घोषणा की है। टाटा ट्रस्ट मुंबई के महालक्ष्मी में यह अस्पताल खोल रहा है। हाल ही में विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया? तो 11 फरवरी को मनाया गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र कहां स्थापित किया जाएगा? तो कहां स्थापित किया जाएगा ये? तो कुंज बिहारीपुरा जयपुर के अंदर किया जाएगा। बजट घोषणा के अनुसार जयपुर के पास कुंज बिहारीपुरा में यह क्षेत्र विकसित होगा। किस देश ने एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता? किसने जीता? तो भारत जीत सकता है, ऐसे काम यही कर सकता है। तो भारत ने दुबई में पुरस्कार जीता। चौथा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2026 कहां आयोजित हुआ? कहां हुआ भी? तो गुवाहाटी असम में हुआ। गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभारंभ हुआ। राजस्थान के किस लोक कलाकार को हाल ही में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा हुई? किसको हुई? तो मोइनुद्दीन खान को। सारंगी वादक मोइनुद्दीन खान सहित 4 कलाकारों को चुना गया। हाल ही में अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर की डिलीवरी भारत को किस देश से शुरू हुई है? कौन सा देश है वो? तो अमेरिका से हुई है। बोइंग अमेरिका ने भारतीय सेना को अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी शुरू की। बोइंग कोई कंपनी अमेरिका की, उसने शुरू की है ये।
और लास्ट क्वेश्चन है साप्ताहिक करंट जीके क्लास का। राजस्थान सरकार ने पुलिस आधुनिकीकरण के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो कौन सी की है? तो राजस्थान पुलिस आधुनिकीकरण योजना। बजट में पुलिस थानों में सीसीटीवी और संसाधनों के लिए विशेष फंड 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसके साथ में साप्ताहिक करंट जीके की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।